श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं 2026 साल आने वाला है और यह 2025 का आखिरी महीना है। अगर आप लोग भी अपने नए साल को अपने लिए बहुत ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं और इस नए साल में आप वह सब पाना चाहते हैं जो कि अभी तक आपको नहीं मिला है, तो आप आज से ही यानी कि 2025 साल के इस आखिरी महीने में इन 10 नियमों का पालन करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपने 2025 के इस आखिरी महीने में इन 10 नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो आपका आने वाला 2026 साल आपके लिए इतना ज्यादा शुभ होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महाराज, कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी दुख और परेशानियां चलती हैं जिसका हमें कारण ही नहीं पता होता है, या हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि रुके हुए रहते हैं, जो कि कभी पूरा होने का नाम भी नहीं लेते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप अपने घरों में इन 10 नियमों का पालन नहीं करते, या यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती आप जरूर करते होंगे। महाराज, इन नियमों का पालन विशेष रूप से घर की माता बहनों को ही यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है और पूरा घर वही संभालती है। अगर आप लोग भी अपने आने वाले 2026 साल को भाग्यशाली बनाना चाहते हैं तो आज से ही, या जब आप ये वीडियो देखें तब से ही इन नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए। महाराज, सबसे पहला नियम यह है कि घर की जो माताएं बहनें होती हैं उन्हें अपने घर का झाड़ू सुबह जल्दी उठकर लगा लेना चाहिए। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हम तो सुबह जल्दी ही झाड़ू लगाते हैं, और यहाँ पर कई सारी माताएं बहनें गलती भी करती हैं, और वह गलती यह होती है कि आप लोग अपने घर के सभी सदस्यों के घर से जाने के बाद अपने घर की झाड़ू लगाती है या पोछा लगाती है या साफ सफाई करती है। महाराज, आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने घर का झाड़ू तब तक लगा लेना चाहिए जब तक कि आपके घर के सभी सदस्य आपके घर के अंदर रहे, क्योंकि अगर आप लोग अपने घर का झाड़ू सभी सदस्यों के घर से बाहर जाने के बाद लगाते हैं तो इसका बहुत ही गलत प्रभाव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर पड़ता है और यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए सुबह जब भी झाड़ू लगाए तो उस समय आपके घर के सभी सदस्य आपके घर में उपस्थित हो, इस चीज को देखते हुए ही अपने घर की साफ सफाई करें। महाराज, अब दूसरा नियम भी घर की माता बहनों से जुड़ा हुआ है कि बहुत सारी घर की माताएं बहनें दोपहर के समय ऐसे सोती है जैसे वह रात्रि के समय सो रही हो, मतलब ऐसी नींद ले रही है जैसे वह रात में लेती है। महाराज, घर की स्त्रियों को कभी भी दोपहर में सोना नहीं चाहिए। हालांकि हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग आराम नहीं कर सकते, क्योंकि माताएं बहनें सुबह से उठकर बहुत सारे कामकाज करती हैं, उसके बाद थकान जरूर हो जाती है, तो उसके बाद आप आराम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। पर आप लोग ऐसे ना सोए जैसे आप लोग रात में सोते हैं, क्योंकि रात में आप गहरी नींद में चले जाते हैं और सो जाते हैं। पर दोपहर में जब आप सोए तो ऐसे सोए कि अगर आपको कोई एक बार में जगाए तो आप उठ जाए। दोपहर में गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे घर में पैसों की कमी आना शुरू हो जाती है। और अगर आप दोपहर में सो भी रहे हैं तो 3 बजे तक आप जितना आराम करना चाहे वह कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 4 बजे से शाम का समय शुरू हो जाता है। महाराज, अब तीसरा नियम आपके घर के रसोई घर से जुड़ा हुआ है। जिस घर में रात्रि के झूठे बर्तन पूरी रात भर के लिए रखे जाते हैं और अगले दिन सुबह उन्हें साफ किया जाता है, वह घर में भी बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। घर की माता बहनों को अपने घर के रात के बर्तन रात में ही साफ करके रखना चाहिए, और नए साल से पहले ही आप इस नियम का पालन करना शुरू कर देना। महाराज, अब चौथा नियम यह है कि आपके घर में जहां पर आप सोते हैं या जहां पर आपका बेडरूम है, तो उस जगह पर आपके पलंग के सामने कभी भी कोई कांच या आईना नहीं रखा होना चाहिए, या आपकी सोते हुए तस्वीर आपके कांच में नहीं देखनी चाहिए। अगर आपके घर में भी आपका पलंग ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर उसके सामने ही कांच रखा हुआ है और आपका पलंग पूरा कांच में दिखाई देता है, तो इस चीज को आप अपने घर में ठीक करें, वरना ये आपके घर में बहुत बड़ी विपदा भी लेकर आ सकता है। नया साल आने से पहले आप अपनी इस गलती को सुधारें और इस नियम का पालन करें। महाराज, 5वां नियम यह है कि अपने घर में अगर आपने अपने पूर्वजों की तस्वीर लगा कर रखी है तो उसको कभी भी अपने पूजा घर के पास में ना लगाएं। अपने पितरों की या पूर्वजों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार पर एक स्थान बनवा कर ही टिका कर रखें। उनकी फोटो को लटका कर भी ना रखें, क्योंकि पितरों की तस्वीर को सही जगह पर न रखने से भी आपके पितर आपसे नाराज होते हैं, फिर दुख और परेशानी आपके जीवन में आती है। तो नए साल से पहले आप अपने घर के पूर्वजों की या पितरों की तस्वीर भी सही स्थान पर रखें, और एक से ज्यादा तस्वीर आप अपने घर में ना रखें। महाराज, जब 6वां नियम यह है कि आपके घर में कई सारी ऐसी चीज होती है
जिस पर आप कभी ध्यान नहीं देते। अगर आपके घर में कोई ऐसी घड़ी है जो समय बताती है और बाहर कर दें नए साल से पहले, आप इस नियम का पालन जरूर करें। महाराज, अब 7वां नियम यह है कि अगर आप अपने घर की छत पर टूटी फूटी या कोई ऐसी वस्तुएं रखते हो जिसका आपको कोई काम नहीं, कहने का मतलब यह है कि कबाड़ा रखते हो तो आपके घर में दरिद्रता आती है। इसलिए नया साल शुरू होने से पहले अपने घर की छत पर जो भी कबाड़ा रखा हुआ है आप उसको अपने घर से बाहर कर दें। कुछ लोग अपने घर की टूटी खटिया या टूटा हुआ कूलर, लोहे की जंग लगी हुई चीज अपने घर की छत पर जाकर रख देते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप इन सभी चीजों को या तो बेच दे या अपने घर से बाहर कर दे। महाराज, अब 8वां नियम यह है कि सभी लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे घर में तुलसी जी का पौधा सूख जाता है और उसके बाद हमारे घर में कोई तुलसी जी का पौधा नहीं होता है, या ठंड की वजह से वो सूख जाता है, तो हमारे घर में कई समय तक तुलसी जी नहीं होती है और उस जगह पर ना दीपक लगता है। तो इस वजह से अगर कभी भी आपका तुलसी जी का पौधा सूखता है तो आप तुरंत ही या तो उसकी सेवा करके उसे अच्छा बना लें, या अगर वह पूरा ही सूख जाए तो नया पौधा लाकर उस स्थान पर रखें और रोज शाम के समय रात होने से पहले दिया बाती तुलसी जी के पौधे के पास में जरूर करें। महाराज, नया साल आने से पहले अपने घर में तुलसी जी का पौधा जरूर लाएं, और अगर पहले से है तो उसे अपने घर में सही स्थान पर रखें जहां पर तुलसी जी के पौधे को सही से धूप मिले और पानी भी मिले, और तुलसी जी का जल पैरों में ना आए। सिर्फ तुलसी जी ही आपके नए साल को आपके लिए बहुत ही शुभ बना देंगे। महाराज, 9वां नियम यह है कि जिसके घर में कांटे वाले पेड़ या पौधे लगे होते हैं तो उन कांटे वाले पेड़ या पौधों को अपने घर में नहीं लगना चाहिए। कांटे वाले पेड़ या पौधे अपने घर में लगाने से घर के सदस्यों में प्रेम खत्म हो जाता है और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाते हैं। इसलिए नया साल आने से पहले अपने घर में सिर्फ ऐसे ही पौधे रखें जो कि अच्छे हो, जिसमें कांटे ना हो, क्योंकि आजकल कई सारे लोग अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए कुछ ऐसे पौधे अपने घर में लगा लेते हैं जो कि सही नहीं माने जाते हैं, जिनमें कांटे होते हैं। तो आप इस नियम का पालन भी जरूर करें। महाराजा, 10वां और आखिरी नियम यह है कि आपके घर में कोई भी ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहां पानी टपकता हो। कई सारे लोगों के घर में कुछ नल खराब हो जाते हैं, जिस वजह से उन नल से लगातार पानी टपकता रहता है। नल से पानी टपकना या किसी एक स्थान पर बहुत समय तक पानी का टपकना घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए अगर आपके घर का कोई नल खराब है या उससे लगातार पानी टपकता रहता है तो आप उस नल को बदलवा लें या उस स्थान को सही करवाएं जहां से आपके घर में लगातार पानी टपकता रहता हो। महाराज, नए साल के ये हमने आपको वह सारे नियम बताए हैं जिनका अगर आप लोगों ने पालन किया तो आपको वह सब मिल जाएगा जो आपको अभी तक नहीं मिला है। इसलिए इन नियमों का पालन शुरू करें और फिर देखें चमत्कार की 2026 साल आपके लिए कितना अच्छा साबित होता है। महाराज, जब हम आशा करते हैं कि आपको इन 10 नियमों के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।